हेलो नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी डाइनिंग टेबल को डेकोर किया और आज बर्थडे है बच्चों की मम्मी का, यानी कि मेरे बच्चे बहुत यहाँ कुछ है कुछ नहीं है, तो मुझे एक बहुत सुंदर सा हमारी प्रीति ने दिया है कुशन कवर, क्योंकि मुझे डेकोर करने का बहुत शौक है। तो वो दिखाऊंगी डेकोर किया, डाइनिंग टेबल डेकोर किया, बच्चों के लिए खीर बनाई। केक उन्होंने मना कर दिया क्योंकि आजकल केक खराब चल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है कि उसको खाने से हमारे बच्चे के तो बहुत पेट में दर्द होता है, तो बेटी की भी खाने की इच्छा नहीं है और कोई है नहीं यहाँ पे, सब अपनी ड्यूटी पे लगे हैं, तो हम ही तीन हैं अभी फिलहाल। और अब मैं आपको एक तो डाइनिंग टेबल डेकोर करूंगी, एक छोटी सी DIY करूंगी। इनसे देखो ये इस तरह के कपड़े, इनमें से फ्लावर काटूंगी छोटे छोटे और इसको मैं एक DIY करके आपको दिखाऊंगी। ये इसके छोटे छोटे फ्लावर है, ये वाले देखो, ये देखिए, ये येलो येलो काटूंगी और उनको लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। ये देखो मैंने इस तरह से काट के रख लिए हैं, ये देखो, ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे इस तरह के पीस काट लिए। ये मेरी DIY है, चाहे तो आप कलर कर सकते हैं, वॉलपेपर में से लगा सकते हैं। मेरे पास अच्छे अच्छे कोई भी प्रिंट का कपड़ा हो अच्छा तो उसको आप लगाइए। और थोड़ा सा ये देखो फ्लावर सजाऊंगी, ये मेरे गार्डन के फ्लावर है, ये देखिए येलो कितने सुंदर, गुलाब के खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो इनको डेकोर करूंगी और आपको अभी मैं दिखाऊंगी। एक तो घर में अच्छा वातावरण हो जाएगा, खुशबू आएगी और थोड़ा सा नयापन आ जाएगा। एकदम फ्रेश फूल है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये मैं डेकोर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कहाँ मैंने डेकोर किए। और एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी, हम मक्खन का घी बनाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर का घी तो बहुत आसानी से निकल जाता है, और नीचे जो छाछ रह जाती है ना, छाछ के ऊपर वो घी तो खूब दिखाई देता है, पर जब नीचे का घी निकालते हैं तो उसके साथ वो छाछ भी आती है। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा एक मैं आपको तरीका बताऊंगी, बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से, ये देखो छाछ बच जाती है ना, तो उसको एक टिफिन में भर के डाल दीजिए घी सहित, जो ऊपर ऊपर का घी है उसको फ्रीजर में रख दीजिए 2 घंटे। तो इस तरह से ये देखो ये छाछ निकल गई, ये देखो ये कितना सारा पानी है, और ये इस तरह का, ये देखो ऊपर ऊपर का घी निकल जाता है, नीचे छाछ रह जाती है। देखा ये घी देखो, ये सबसे सरल आसान उपाय है। पहले हमारी माँ दादी धीरे धीरे छानती रहती थी, अब तो इतने सारे टिप्स आ गए कि इस तरह से आप इसको रखो फ्रीजर में। ये देखो लिक्विड, ये इसको फेंक दो और ये ऊपर का फर्स्ट क्लास घी निकल आता है, ये देखो। तो ये मेरी आज की टिप्स है बहुत अच्छी, इसमें कोई झंझट नहीं है, ऊपर का घी आराम से जितना उतरे उतार ले, इतना सारा घी बचता है, उसको फिर इस तरह से फ्रीजर में भर के रख दे, नीचे की छाछ फेंक दे, ऊपर का ये अपने आप निकल जाता है, पूरा गोल टिफिन में भर के रखो। तो ये देखे, तो ये इसको मैं फेंक देती हूँ। और इसको मैं यूज करूंगी, गरम करके वापस डिब्बे में भर दूंगी। ये देखो, आपके पास कोई कपड़ा है या फिर आपके पास वो है वॉलपेपर है या कोई बच्चों की करी हुई ड्राइंग है, आप उसको इस तरह से चिपका सकते हैं और फिर इनको हटा भी सकते हैं। ये देखो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो, आप चाहे इनको उतार भी सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी कपड़े के सुंदर से फ्लावर ले और इस तरह से मिरर पे चिपकाए, ये किसी पे भी चिपकाए, मिरर हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मेरे पास फ्रेम है और भी है, तो कुछ अच्छी सी DIY करूंगी, उसके ऊपर कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगी। आप कागज की भी लगा सकते हैं, बच्चों की पेंटिंग लगा सकते हैं, या वॉलपेपर में से काट के लगा सकते हैं, या कपड़े में से लगा सकते हैं। ये देखो, और आप जब चाहे तो उसको उतार भी सकते हैं। तो बताना ये मेरी छोटी सी DIY कैसी लगी। चलिए ये कुशन दिखाती हूँ और वो डाइनिंग टेबल दिखाती हूँ। चलिए।
और कुछ आपसे बातें करूंगी। भोजन हमारी मानसिकता का निर्माण करता है। जैसा आज का प्रचलन में है कि बस सिर्फ एक स्वाद चाहिए। कितने स्वाद चाहिए? खट्टा, मीठा, कड़वा, मधुर, करेला, कसैला, नमकीन, बस इस तक रह जाते हैं। जबकि हमारा अन्न, जो हमारा खाना है ना, वो हमारा एक अन्न देवता माना जाता है। जल देवता होता है जैसे, वो भी एक देवता माना जाता है। कहते हैं ना, साधु सन्यासी, जैसे कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी है, उन पर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, खाने का जरूर उन पर प्रभाव पड़ता है। ये ऐसा एक तत्व है जो हमारी मानसिकता को बढ़ाता या घटाता है, सोच को। खाने का उन पर भी असर पड़ता है। जैसा कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए सात्विक भोजन कीजिए और उससे बहुत अच्छा मन रहता है, अपना अच्छी सेहत रहती है। और अन्न का अपमान कभी मत कीजिए। ये मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है या आंसर है, कुछ भी समझ लीजिए। तो आप बताना ये आपको मेरी बात कैसे लगी। और ये मेरे क्वेश्चन देखो कितने खूबसूरत है। बस मुझे यही दिखाने थे आपको। जैसा खाई अन्न वैसा होए मन, ये कहावत आपने सुनी होगी। और लैपटॉप की जैसे बता रही हूँ, अधिकतर बड़े बुजुर्ग बच्चे जो इस तरह से आदी हो जाते हैं मोबाइल के, उसके कान बहरे हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। तो लैपटॉप ये सारे इस तरह के ज़्यादा देखना ये अपने हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है उसको देखें और परखें कि हाँ, हम कितना देख सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं। जितना ज़रूरी है इतना यूज करो। मैंने पहले भी बताया था। तो अननेसेसरी उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इससे सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो बुजुर्ग है वो भी सारा दिन अगर कोई टीवी में रहता है ना, तो सेहत पर काफ़ी फर्क पड़ता है, भले ही उनको पता नहीं लगे। बिल्कुल अकेले रहना, उदासीनता आ जाती है। ये मेरी आपसे बातें थी और मैंने आपको अपनी छोटी सी DIY दिखाई और वो एक घी वाली टिप्स बताई। तो बताना आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे और कुछ बातें आपसे और बताऊंगी। हम सब के लिए, अगर हमारा दिल दुख जाए किसी बात को लेकर, बहुत सारी घर में सबको परेशानी होते हैं ना कोई बीमारी की, कोई कैसी, किसी का कोई प्यारा चला जाता है, उसकी कोई बीमार रहता है, बहुत सारी परेशानियां रहती है, बच्चों की पढ़ाई की, उनका सेट होने की। तो आप अपना मनपसंद काम कीजिए। जैसे कि एक कला, आर्ट, पेंटिंग मन को साधने का बहुत अच्छा एक तरीका है। आप अच्छी सी कोई पेंटिंग कीजिए। आपका अगर मूड दिल सही नहीं है, आप पेंटिंग कीजिए, कैनवास पर कीजिए, ड्राइंग कांच पर कीजिए, किसी बोर्ड पर कीजिए, कार्डबोर्ड पर। तो उस पर अपनी कैसी भी आकृति है उसको उभारिए, अपना मनपसंद उसको देखकर खुश हो जाइए। ये ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जीवन में उतार लीजिए तो मन सही रहता है। और दूसरा ये कि बहुत यदि थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो अगर आपको अच्छी नींद आती है तो सब कुछ छोड़ के जी भर के सो लीजिए, तो फ्रेश हो जाएंगे। ये इस तरह की ये भी एक बहुत अच्छी हमारे लिए औषधि है। अगर बहुत अच्छी सी नींद आ जाए तो ये एक बहुत बढ़िया औषधि का काम करती है। और तीसरी यही है कि लिख लेना उचित है। यदि हमारे मन में कुछ बात आ रही है, कोई आसपास सुनने वाला नहीं है या कह नहीं सकते, तो आप अपनी एक डायरी लीजिए, कलम लीजिए और आपको अपनी बात लिख लीजिए। और वो डायरी सुन लेती है तो आपका मन हल्का हो जाता है। और उसको कभी दोहराओ मत, फिर बस लिख लिया आपने, आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर बुरी बात है तो लिख के निकाल दीजिए, अच्छी है तो भी लिख लीजिए, शांत हो जाइए। और चौथी यही है मेरे जैसे के लिए, तो अब उठो, जागो, फ्रेश हो जाओ, अपने घर को संवार लो। सामान इधर से उधर रख लीजिए, अपनी अलमारी को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने कपबोर्ड को व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर लीजिए, अपना डाइनिंग टेबल को इधर से उधर खिसका लीजिए, उस पर फ्लावर रख दीजिए। तो इस तरह से आपका मन खुश हो जाएगा, घर संवर जाएगा और अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर आएगी। तो अपने घर को जैसे फूलों से महका दीजिए तो घर में घुसते ही बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेरी आपसे कुछ अच्छी बातें थी। तो आप बताना आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपको, मैं कमेंट करिए और प्लीज़ नए है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या देखना पसंद करते हैं मुझे ये भी बताइए, कोई रेसिपी या कोई ड्राइंग या पेंटिंग, कुछ भी।
तो ये मैंने एक छोटी सी DIY बताई है, ये बहुत अच्छी है, आप इसको करके देखिए और मन खुश हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। और ये मेरे कुशन कवर मैंने आपको दिखा दिया, हमारी प्रीति ने मुझे दिए हैं, तो इससे मेरा मन बहुत खुश हो गया। मुझे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। घर को संवारना मेरा एक अहम पॉइंट है मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा मेरा परिवार खुश रहे तो इससे ज़्यादा मुझे मेरी जान में जान रहती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इससे बड़ी खुशी घर में खुश नहीं है कि परिवार यदि प्यार करे और खुश रहे, वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब होता है। महलों का क्या है, महल बड़े बड़े खाली पड़े रहते हैं। घर घर होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिल में जगह रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए, तो अपने आप में बहुत खुशी होती है। और मनपसंद बच्चों का खाना बनाइए, खिलाइए, खुद खाइए और बच्चे तारीफ करते हैं तो मन चौगुना खुशी से बढ़ जाती है, जान में जान आ जाती है। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। बस मेरा तो यही मानना है। और ज़्यादा झल्लाइए मत, गुस्सा मत कीजिए। सहन शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है और हमारे इनके भी। मेरा बेटा बहुत सहनशील है, तो सहन शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो घर में माहौल अच्छा बना कर रखिए। किसी को गुस्सा आ जाए तो भी आप थोड़ी देर बाद उसको मना लीजिए, प्यार कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाता है। ये मेरी एक मान्यता, धारणा है। किचन को क्या बहुत अच्छा सा क्लीन देखिए। थोड़ा सा इधर मैंने सेटिंग चेंज की है, पहले इधर सामने था, अब इसको मैंने खाली कर दिया, ये देखिए। और इधर ये रख दी मैंने डेली यूज की क्रोकरी। ये मेरी डेली यूज के कप है। इधर एक फ्लावर पॉट रखा है, ये देखे, ये देखो विंडो। ये मेरा चाय चीनी और इसमें मिर्च सौंफ धनिया और एक फ्लावर मैंने इधर लगाया। और सबसे अच्छी है कि ये देखिए, इस तरह की बास्केट होती है ना, तो ये हमारी छोटी छोटी शीशियाँ बिखरी रहती है, मिलती नहीं है कभी कहीं, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो इस तरह से टोकरी में रखी है। जैसे इसमें मिर्च है, पुदीना है, धनिया है, इलायची है और कॉफ़ी पाउडर है, हींग है, ये देखो। तो इस तरह से बास्केट में रखे, छोटी बड़ी ये मेरे पास 3 है, और इस बड़ी में रखे। और इस तरह से ये छोटी है तो ये वाली, इसको इस तरह से ढक दीजिए, है ना। कितना सिंपल सा, अच्छी भी लग रही है और दिख भी नहीं रहा, और आराम से हम इसको उठा भी सकते हैं इस तरह से, देखो। बस ये मेरी किचन है, मैंने आपको दिखा दी। मैंने आज बहुत अच्छी इसकी क्लीनिंग की है, बहुत सफाई से। ये देखिए, ये देखो, ये मेरी एक जूसर है बड़ा वाला, एक मिक्सी मेरी ये रखी इधर। और इधर ये देखो कैबिनेट में, इधर ये मैंने क्रोकरी रखी है, गिलास, क्योंकि अब गिलासों की बहुत जरूरत है ठंडा कोल्ड पीने के लिए, शरबत, मैंगो शेक, बनाना शेक, इस तरह का। और मैं खीर बनाती हूँ सूजी में, बच्चों के लिए बहुत लाइट वेट होती है, जल्दी हजम होती है। उसको फेंट के गिलास भर के देती हूँ, अभी वो आएगा उसको पीने के लिए दूंगी। इस तरह से मैंने इसमें रखी है। और ये प्लेट स्टैंड है मेरा, ये देखे बिल्कुल खाली है। ये मेरा सिंक है। तो चलिए फिर आप बताना कि आपको ये कैसा लगा।